यहाँ पर आप देखोगे तो एक नंबर का स्पाइक देखने को मिलेगा और ये नंबर का स्पाइक देखने को मिल रहा है यहाँ पर। मतलब कि अगर मैं बताऊं तो आपके ये जो 25 साल के बच्चे हैं, 25 ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं, या फिर और पीछे जाऊं मैं तो 25-26 साल, या फिर मैं इसको थोड़ा सा एक साल और गैप करके चलूंगा, 24 साल बोल रहा हूं मैं, 24 ईयर्स, 25 ईयर्स और 26 ईयर्स। इस डेटा के अनुसार तो ये बात यही पता होती है कि 24, 25 और 26 साल के लोग दे आर मोस्ट लाइकली टू बी सिलेक्टेड इनसाइड द यूपीएससी एग्जामिनेशन। लेकिन इन सबके पीछे थोड़ा सा मान देखें तो बच्चे अभी 21 साल के में क्या उनका सिलेक्शन नहीं होता है भाई, परसेंटेज कम है बस, क्या 22 साल के बच्चे सिलेक्ट नहीं होता है भाई, बस परसेंटेज कम है, एंड सो ऑन। तो हमें बात तो समझ में आई कि सिलेक्शन किसी एज में भी हो सकता है। व्हाट इज द आइडियल एज फॉर? हो सकता है कि यहाँ पर डेटा भले ये शो कर रहा हो बट दे ऑल आर लेट लर्नर्स। लेकिन आज के टाइम पर जब इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट हमारे साथ में होता है तो आज का कॉम्पिटिशन रेट कुछ और बोलता है। ये तो पुराना डेटा है, हम आज के हिसाब से इस चीज को डिकोड करने की कोशिश करें। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपका दिमाग जो है वो एक प्लास्टिक जोन से बीतता है। ये प्लास्टिक जोन क्या है? ये प्लास्टिक जोन एक ऐसा एज ग्रुप होता है जहाँ पर आपकी ब्रेन की लर्निंग एबिलिटी काफी अच्छी होती है। यहाँ पर हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं इतने जोश के साथ पढ़ते हैं, इतने शिद्दत के साथ पढ़ते हैं कि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बेस्ड रहती है। ये एज ग्रुप है आपके लिए 18 से लेकर 25 साल का। इसमें जो पीक टाइम हमारा आता है वो आता है 21 से 22 साल का। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन इन ईयर्स में करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये साइंटिफिकली प्रूव है, ये जोन साइंटिफिकली प्रूव है। और जैसे जैसे आप इस एज को पार करते जाएंगे आप देखेंगे आप किसी सीनियर एस्पिरेंट बात करिए उसकी लर्निंग एबिलिटी और जो 21 साल का बच्चा होगा उसकी लर्निंग एबिलिटी में जमीन आसमान का अंतर होगा। और यही सेम चीज आपके साथ भी होगा कि आप लेटर ऑन स्ट्रेटजीज में, अगर आप लेटर ऑन एजेस में अपने प्रिपरेशन को बेस करेंगे तो वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएंगी, क्योंकि ये बात में कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि देयर इज ऑलवेज अ बेनिफिट विद द अर्ली स्टार्ट। अब लेकिन अर्ली स्टार्ट कितना अर्ली होना चाहिए इस पर भी एक कमांड लगाना बड़ा जरूरी है। अर्ली स्टार्ट मतलब ये नहीं है कि क्लास 8 से, क्लास 10 से, इवन क्लास 11 से आप अपनी यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करें। यूपीएससी एग्जाम इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आपके लिए शायद वो 5 साल का बन जाए। अगर आप मान के चलेंगे मुझे तो 5 साल लगेंगे भाई साहब उसको तैयारी करने में, आप पहले ही अपना प्लान बना रहे हैं। इसीलिए इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक राइट माइंडसेट का होना, राइट माइंडसेट का होना। इसके अलावा अगर आप राइट माइंडसेट के अलावा कुछ और बातों को ध्यान रखेंगे तो मैं उसमें से कुछ पॉइंट्स आपको देना चाहूंगा। यहाँ पर एक ना जो हमारा दिमाग है, जो हमारी याद करने की क्षमता है वो भी एक कंपाउंडिंग कर्व पर चल रहा है। जैसे कि आप लोग अपने कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ते हैं ना, वैसे का वैसे ही कंपाउंडिंग कर्व पर चल रहा है। ये कंपाउंडिंग कर्व क्या है? ये बोलता है कि तुम छोटी सी चीजें अभी पढ़ो, थोड़ी चीजें अभी पढ़ो, थोड़ी चीजें अभी पढ़ो और करते पढ़ते तुम्हारा जो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा होगा वो तुमसे इस 3 साल के टाइम पर वो इतना तगड़ा हो जाएगा कि शायद तुम बहुत ऊपर पहुंच चुके हो। अगर इस सिचुएशन में कोई बच्चा आता है और यहाँ से फिर से स्टार्ट करता है अपने कॉलेज ईयर्स के बाद में, तो शायद उसके लिए इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ आप समझो ना कि दिमाग पे प्रेशर भी होता है। आप ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हो, अब ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हो इसका मतलब है कि परिवार वाले और इवन आप खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ग्रेजुएशन करिए, पिछले 17-18 सालों से हम लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हम कमाने का एक सोच नहीं ढूंढ सकते? क्या अभी भी हमें परिवार वालों से, मम्मी पापा से पैसे लेने पड़ेंगे? और ये आइडिया, ये थॉट कहीं ना कहीं आपको बहुत चोट पहुंचाता है और आपकी प्रिपरेशन में खड़ंगा बन के खड़ा हो जाता है। भले ही मम्मी पापा कितना भी बोलेंगे बेटा कोई बात नहीं पढ़ लो, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मन में बैक ऑफ द माइंड वो बात चलती रहती है कि नहीं? बिल्कुल, ये मेरे दिमाग में चलती थी और डेफिनेटली आपके दिमाग में चलेगी। तो इसीलिए इट्स गुड कि अगर आप अपना कॉलेज टाइम बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। एक लाइन में समझाऊं, आप लोग रिलेट करोगे। जब आप अपने 11th में थे तो वहां के टीचर्स आपको क्या बोलते थे? अरे भाई साहब नीट क्रैक कर लो यार, हमारी लाइफ सेट है, तुम सीवीटी में बढ़िया कॉलेज ले लो यार, हमारी लाइफ सेट है। तो हमें क्या लगता है कि जैसे हम एक कॉलेज में पहुंचते हैं हमारी लाइफ सेट हो जाती है। अरे नहीं, ये रिलैक्स करने का टाइम नहीं है भैया, ये आपका वो टाइम चल रहा है जब आप अपने शरीर से, अपने दिमाग से और अपने इस पूरे लाइफ में सबसे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, अपने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर अपने लाइफ में सबसे बेस्ट अचीव कर सकते हो। ये वही टाइम है जब सपने उफान पर होते हैं और उनको सपनों को पूरा करने के लिए जो जोश है वो भी अपने सबसे ऊपरी सीमा पर होता है। और इस टाइम पर अगर आप ढीले पड़ गए, इस टाइम पर अगर आप रिलैक्स करने लगे भाई साहब तो क्या काम? फिर तो आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी 10 साल पीछे आ चुके हैं और ये रियलाइज जब आपको होगा तो आपकी जिंदगी से ये साल जा चुके होंगे, आप चाह के भी उन समय को वापस नहीं लेकर पाओगे। इसीलिए मेरा कहना ये है कि देखो दो चीजें मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए तुम किसी ट्रैप में फंसो या फिर तुम किसी प्रकार से किसी प्रॉब्लम में फंसो, डिसीजन ना ले पाओ, तो तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम क्या है? यहाँ पर मैं समझाता हूं तुम्हें। देखो तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम है वो है तुम्हारा कॉलेज टाइम। लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि सर अब हमारा कॉलेज तो हो गया सर, तो क्या हम तैयारी ही ना करें? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कॉलेज हो गया तो भी तैयारी तो कर सकते हैं, ऐसा क्या है? तो सबसे पहले तुम ढूंढो अपने लिए एक प्लान बी कि अगर इन केस इस एग्जाम को मैंने 2 से 3 साल दिए और फिर भी कुछ ना हुआ तो फिर मैं उस एज में क्या कर रहा हूँ? ये प्लान पहले से फिक्स होना चाहिए। इसके लिए मेहनत मत करो कि अरे नहीं मैं प्लान बी को एग्जीक्यूट कर लेता हूं, एग्जीक्यूट नहीं करना। बस दिमाग में सोच रखना है कि अगर मैं 2 से 3 साल बाद कहीं पर भी फेल होता हूं या फिर किसी भी जेन्युइन रीजन के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरा प्लान बी क्या होना चाहिए? हमेशा हमेशा इसकी प्लानिंग हमेशा होनी चाहिए। उसके बाद तुम धड़ल्ले से 2 से 3 साल शिद्दत से एग्जाम की तैयारी करो। मैं मानता हूं कि इस एग्जाम में जो भी कूदता है उसके पास डेफिनेटली 3 से 4 साल का प्लान होना ही चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम बड़ा क्रूएल है। ये एग्जाम बड़ा क्रूएल इस बेसिस पर है कि वो कब चाहे आपको बाहर निकाल दे पता नहीं चलेगा। कोई भी कॉन्फिडेंटली इस एग्जाम की बेसिस पर नहीं कर सकता कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूंगा। हो सकता है ये थॉट उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा दे बट देयर आर चांसेस कि ना भी हो और उस सिचुएशन में आपको बैक टू स्क्वायर वन और फिर उसके बाद आपकी अपनी तैयारी फिर से प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू चलती है। तो इसीलिए मैं आपको फिर समझाना चाहता हूं कि देखो यहाँ पर एज मैटर नहीं करता है, एज मैटर नहीं करता है, यहाँ पर एज मैटर नहीं करता है, यहाँ पर आपका राइट माइंडसेट मैटर करता है। राइट माइंडसेट अगर होगा तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होगे अपने करियर में, अपने लाइफ में। इसलिए यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो तो उसके लिए अगर मुझसे कोई पूछेगा बेस्ट टाइम क्या है तो मैं बोलूंगा यार कि कॉलेज एज से आपने 12th पास किया, कॉलेज में एंटर कर चुके हो, अच्छा कॉलेज देखते हो, अब अच्छे कॉलेज के साथ रिलैक्स का टाइम मत लो और मेहनत करो और उसमें बेस्ट बिल्ड करो। लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं अब मैं पहले कॉलेज कर लेता हूं, कॉलेज करने के बाद हो सकता है किसी फैमिली बहुत मजबूरी है, किसी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी हो, तो सिचुएशन में कॉलेज के बाद आप 2 साल का कोई भी काम करो, 2 साल में थोड़े पैसे इकट्ठा करो, कोई बात नहीं। इस एग्जाम का जो एज ग्रुप है, एज लिमिट है, वो जनरल कैटेगरी के लिए 32 साल तक का एज है। तुम आराम से 25 साल के एज में भी अगर स्टार्ट करते हो तो भी तुम्हारी इतना कोई बुरा थोड़ी ना है। तुम 25 साल में अपना ऑलरेडी एक करियर एस्टैब्लिश कर चुके हो, तुम्हारा काम तो वैसे ही चल रहा है, तुम फैमिली को सपोर्ट करो और यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के साथ-साथ तुम अपनी यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। तो देखो टाइम इज नॉट अ मैटर। प्रॉब्लम क्या है? हमारा एक राइट माइंडसेट का होना। हमारे दिमाग में इतने सारे कंफ्यूजन और डाउट्स चलते हैं, ये हमारी दिक्कत का कारण बनते हैं। अगर तुम 25 साल की उम्र में भी फर्म डिसीजन लेते हो ना कि मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है और मैं क्लियर करूंगा तो तुम कर लोगे, ये बात मान के चलना। बस फर्म डिसीजन लेने की बात है, माइंडसेट की बात है, दिमाग का खेल है। तो इसलिए दिमाग का खेल को सुधारो। अगर तुम कॉलेज में हो तो फटाफट तैयारी शुरू कर दो, अगर यूपीएससी करना चाहते हो तो या कुछ और करना चाहते हो तो उसकी तैयारी शुरू कर दो। लेकिन टाइम वेस्ट मत करो, ये टाइम वेस्ट करने का नहीं है, ये तुम्हारा प्लास्टिक पीरियड चल रहा है और धीरे-धीरे जैसे मैंने शुरुआत की वीडियो में बताया कि ये तुम्हारा विंडो जो है ना लर्निंग एबिलिटी का, ये धीरे-धीरे बंद होते जा रहा है। बिफोर कि ये पूरा बंद हो जाए और नई अपॉर्चुनिटी आना, एक नई अपॉर्चुनिटी की रोशनी तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारी लाइफ के अंदर आ ही ना पाए, उससे पहले तुम एक्शन लेना शुरू करो। एक्शन लेना शुरू करो, काम करो फटाफट से और जीत लो वो दुनिया, वो जहां, वो सपने जो कि तुम जीना चाहते हो। तो इस वीडियो में आशा करता हूं कि आपको एक सही गाइडेंस मिली होगी, सही